अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और एक्सरसाइज 4.4 के पहले 91 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 92 को सॉल्व करेंगे। रैशनल फंक्शन से ग्राफ स्केच कर रहे हैं इन क्वेश्चंस में और अब इन 7 स्टेप्स को यूज़ करते हुए कर रहे हैं क्योंकि ये मेंशन है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि आपने अपनी बुक के पेज नंबर 207 पे ये एक टेबल गिवन है, इसको यूज़ करना है। ओके, तो बहरहाल पेपर में आपको गिवन नहीं होगा, ये आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाती हैं चीज़ें, इतनी मुश्किल नहीं है। इनको हम बहुत दफ़ा एक्सप्लेन भी कर चुके हैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 92 और इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है y इज़ इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2। ये फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हम इसकी डोमेन मालूम करेंगे। ओके, तो डोमेन के लिए आपने देखना है कि डिनोमिनेटर सिफर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम वो वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे जहाँ पर डिनोमिनेटर ज़ीरो बनता है। इसको लगाइए इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से चूँकि ये प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो प्रोडक्ट का मतलब है इधर दिस टर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी सिफर और राइट इक्वेशन से x आ जाएगा 2 के बराबर। अब ये दो ऐसे नंबर्स हैं जो अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं इनमें से कोई भी, तो हमारा फंक्शन हो जाता है अनडिफाइंड डिनोमिनेटर में ज़ीरो होने की वजह से। तो इसलिए तमाम नंबर्स इस फंक्शन में पुट किए जा सकते हैं एक्सेप्ट दीज टू। तो इसकी जो डोमेन आएगी दैट वुड बी ऑल रियल नंबर्स, राइट। आर मतलब तमाम रियल नंबर्स का सेट, माइनस इसमें से करेंगे ये दो नंबर्स 0 एंड 2, या फिर हम इंटरवल फॉर्म में भी लिख लेते हैं विच इज़ माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ओपन इंटरवल, देन फ्रॉम 0 to 2 ओपन इंटरवल के साथ लिखेंगे क्योंकि हमें 0 और 2 को एक्सक्लूड करना है, एंड देन अगेन फ्रॉम 2 to इन्फिनिटी। लीजिए ये हमारे पास आई है इसकी डोमेन। इसी तरह सेकंड स्टेप में हम इसको डिफरेंशिएट किया करते हैं 2 टाइम्स फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव, जो कि थोड़ा सा लेंथी काम है। अब जानते हैं पिछले कुछ लेक्चर से हम वीडियो में उसको नहीं कर रहे, यहाँ पे छोड़ रहे हैं। यूजिंग दी कोशेंट रूल आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं डायरेक्टली उसका आंसर लिख देता हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल आएगा माइनस ओवरऑल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एंड साथ में आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। लीजिए जी ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी को दोबारा डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे जो कि सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। वो हमारे पास आ जाएगा जी 2 कॉमन आ रहा है 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, एक क्यूबिक फंक्शन आ गया न्यूमरेटर में, प्लस 20x माइनस 12 दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में, ओहो सॉरी, ओके, तो डिनोमिनेटर में वी हैव x पावर 4 मल्टीप्लाई x माइनस 2 क्यूब। लें जी ये हमारे पास हैं दो डेरिवेटिव्स। थर्ड स्टेप में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स वो नंबर्स जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इट इज़ अनडिफाइंड। फर्स्ट डेरिवेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये बात मैं पहले बहुत मरतबा बता चुका हूँ। तो हम क्या किया करते हैं, 0 डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इसके न्यूमरेटर को इक्वल 0 रख लेते हैं, ठीक है। माइनस लगाएं ना लगाएं कोई मसले वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर को अगर आप 0 करेंगे तो 0 ओवर एनी नंबर इज़ 0, तो ये आपका डेरिवेटिव सिफर बन जाएगा। अनडिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर को 0 लगाएंगे, एक्स क्यूब एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। एक्स के लिए यहाँ से माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर, और सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0।
आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, माइनस बी, बी इज़ -5, समझते हैं ना इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को। तो एक्स के कोफिशिएंट को हम ए कह देते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी कहा जाता है और कांस्टेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर बनेगा 25 -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a करेंगे 8, 8 मल्टीप्लाई 4 इज 32 डिवाइडेड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई a वाली टर्म कौन सी है, वो भी 2 ही है। तो लीजिए जी, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर आ गया माइनस का 7, जिसका मतलब है कि इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो लें जी, यहाँ से तो कोई रूट नहीं आए। दूसरी क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिस इज एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 स्क्वायर, अगेन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है इधर एक्स क्यूब इज़ 0 और द अदर टर्म एक्स माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा और अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो जाहिर तो लग रहा है कि 0 और 2 क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन नहीं है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये पॉइंट आपके पास इन नंबर्स पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन इज़ अनडिफाइंड एट दीज 2 नंबर्स। ठीक है, ओके। लेकिन आप जानते हैं ना, बज़ाहिर तो ठीक है इन नंबर्स पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट्स के बाद जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करते हैं, इसके लिए आप इनको बिल्कुल कंसिडर करते हैं। तो हमारे पास 2 ही पॉइंट्स हैं जहाँ से ये फंक्शन की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंगनेस चेंज हो सकती है, 0 एंड 2। ठीक है, अब बाकी काम वही है जो पहले से हम करते आ रहे हैं कि 3 इंटरवल्स बन गए, तीनों में से एक नंबर पकड़ें। मसलन यहाँ से ले लें -1, 0 2 के दरमियान से +1 पिक कर सकते हैं, 2 के बाद में आप 3 ले लीजिए। इन तीनों नंबर्स को 1 बाय 1 इस फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें और चेक करें आपका आंसर क्या आ रहा है। आंसर में आपने देखना है इसका जस्ट साइन, ओके, मतलब पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो कि मेरे ख्याल में आप खुद भी कर सकते हैं। तो जब आप पुट करेंगे इसमें -1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आएगा पॉजिटिव। वो कोई भी नंबर है, उससे लेना देना नहीं है, पॉजिटिव आंसर आएगा। जब आप 1 पुट करेंगे तो इस डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, इट वुड बी नेगेटिव। और जब आप 3 पुट करेंगे तो फिर से ये हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। मतलब 2 जो है यहाँ से इसका डेरिवेटिव का जो साइन है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ओके। अब हम ये जानते हैं कि डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है कि इस इंटरवल के अंदर, यानी -∞ से 0 तक फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, और बाकी के जो 2 इंटरवल्स हैं 0 से 2 तक एंड 2 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक, इन इंटरवल्स के अंदर हमारा जो ग्राफ है या फंक्शन कह लें वो डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक हो गया, ओके। तो इसकी नेक्स्ट हम फाइंड किया करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, बट वो एग्जिस्ट नहीं करती। बज़ाहिर तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर 0 पर साइन इसका चेंज हो रहा है, डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है, तो क्या 0 पर मैक्स वैल्यू नहीं होगी? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो यही कहता है ना, बिल्कुल कहता है। लेकिन अगर आप ऊपर आ जाएं तो 0 पर हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। ठीक है, 0 पर आपको फंक्शन की कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो कैसे पता चलाया जाए कि मैक्सिमम है या मिनिमम है? इस वजह से इस केस में इसकी कोई एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। आप लिख सकते हैं यहाँ पे नो लोकल एक्सट्रीमा, बल्कि लोकल ना भी लिखें, ओवरऑल ही इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, ना लोकल ना ग्लोबल। ठीक हो गया, ऑलराइट। तो नेक्स्ट अब हम इसके फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, विच इज़ पॉइंट नंबर 5 अकॉर्डिंग टू द टेबल। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो नंबर जहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इट इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, अब अगेन सेकेंड डेरिवेटिव भी हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है,
तो आप क्या करेंगे, ज़ीरो वाला फाइंड करने के लिए, कब ज़ीरो हो रहा है न्यूमरेटर को ज़ीरो कर लें और अनडिफाइन के लिए हम अपने डिनोमिनेटर को सिफर कर लेंगे। क्लियर है? तो लें जी, हमारे पास जो न्यूमरेटर आ रहा है दैट इज़ 2 टाइम्स 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ ये अनडिफाइन है जिसके लिए हमें डिनोमिनेटर को ज़ीरो रखना है। डिनोमिनेटर में मौजूद है x पावर 4 मल्टीप्लाई x माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करें दोनों तरफ, या हम जो कह देते हैं कि 2 उस तरफ जाके ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी बचेगा 3x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आकर आपके पास बेसिकली ये है कोई क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास बिल्कुल तरीके मौजूद हैं। अगर आप किसी एक रूट को जानते हो, अगर आपको उसको एक रूट पता हो, इस केस में आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। सॉरी, ये नॉट 1 1 12, ये आई थिंक ओनली 12 है, सॉरी जस्ट 12। ठीक है, ओके। तो ये एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है, मैं बता रहा था कि इसका हमें कोई रूट मालूम नहीं है और मैंने इसको वैसे भी ट्राई किया है। ये इक्वेशन इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास एक रैशनल रूट थ्योरम के नाम से एक थ्योरम है, आप उसको सर्च करके देख भी सकते हैं। वो रूट भी अप्लाई किया है, लेकिन उससे क्या होता है आपको रैशनल रूट्स पता चल जाते हैं। थोड़ा लेंथी है, नहीं तो मैं आपको बता देता यहाँ पर भी। ठीक है, तो वो होता क्यों ये है कि आपने बेसिकली ना कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय के फैक्टर्स, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, -12 के इटसेल्फ होगा, -6 होगा, -4, -3 एंड प्लस में भी, और इसके फैक्टर हाईएस्ट पावर वाली टर्म के कोफिशिएंट के फैक्टर 3 के, 3 इटसेल्फ होगा, 1 होगा, इस तरह नेगेटिव में भी ले सकते हैं। इसकी जो रेशो है ना, उनमें से कोई एक इसका रूट हो सकता है। वो काफ़ी सारे केसेस बनते हैं, तो इस वजह से मैं अभी यहाँ पर आपको बता नहीं रहा डिटेल में। बाकी इस इक्वेशन को सॉल्व करना आसान नहीं है, मतलब इसके रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं, लेकिन जिस लेवल पे आप हैं, आई मीन फर्स्ट सेमेस्टर के या मैक्सिमम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, एक कोर्स होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के नाम से। मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको इस चीज़ों का आइडिया हो जाए। ठीक है, उसमें हम न्यूमेरिकल टेक्निक्स पढ़ते हैं, उसके ज़रिए इसके रूट को अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है। लेकिन अभी तक चूँकि वो आपने चीज़ें सीख नहीं रखी, तो मैं डायरेक्टली इसका रूट आपको बता देता हूँ, उस डिटेल में भी मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो इसका जो रूट है, इनफैक्ट इसका एक ही रूट है, एंड दैट इज़ 1.223। ठीक है, और ये आगे भी जा रहा है, ज़रूरत नहीं आगे जाने की, 2-3 ही काफ़ी होते हैं। सो दिस इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, 3 रूट्स हैं, तो भैया इसके 3 नहीं है, इसका एक ही रूट है, बाकी 2 जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, होता है ना ऐसे। तो खैर ये एक हमारे पास रूट है, मतलब इस नंबर को पुट करने से ये आपका जो इक्वेशन है ये सिफर हो जाएगी। एग्जैक्टली सिफर नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये नंबर जो है एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली सिफर होगा। मतलब क्या होगा कि आपका आंसर जो है ना 0.000 आगे कुछ नंबर्स होंगे, मसलन 1 2 4 5 कुछ इस तरह से, तो इस तरह से ये ज़ीरो होगा। समझ रहे हैं ना बात को? अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लग रही, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी तरफ ये आपका मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान है इसको सिंप्लीफाई करना। इधर x4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ से सीधा सीधा x इक्वल टू 0 आ जाएगा, दोनों तरफ पावर लें 1/4। यहाँ पर दोनों तरफ पावर लेंगे 1/3, तो x माइनस 2 0 आ जाएगा। अल्टीमेटली x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 के। तो आपके पास ये 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बने हैं कि नहीं बने? ये नहीं है, क्योंकि डोमेन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अलबत्ता दिस इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, लें जी, इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद हम फिर से रियल लाइन लगाएंगे। ये जो 3 नंबर्स आए हैं इसके ऊपर प्लेस करेंगे। ओके, सो
सबसे पहले हम पुट करेंगे सिफर को, उसके बाद ये नंबर आ जाएगा 1.223 एंड देन 2 आ जाएगा। तो ये 4 इंटरवल्स आ गए हैं। चारों इंटरवल में से एक एक नंबर पकड़ें। मैं आपको बता देता हूँ, मसलन -1 ले सकते हैं, यहाँ से आप पिक कर सकते हैं, 1 लिया जा सकता है। 1.22 के बाद आप ले सकते हैं 1.5, तो 3/2 भी लिख लेते हैं। 2 के बाद से आप 4 लीजिए। अब इन नंबर्स को आपने अपने सेकेंड डेरिवेटिव में, दिस इज़ द सेकेंड डेरिवेटिव, इसमें पुट करना है और देखना है आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इस केस में हमारे पास जो आंसर होगा डिफरेंट इंटरवल्स के लिए ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। बस जब आप लगाएंगे ना -1 इस केस में, तो आपका आंसर बनेगा पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव का आंसर आएगा पॉजिटिव। उसके बाद आप इसमें लगाएंगे जनाब 1, यानी 0 से लेकर 1.223 तक, ये फिर पॉजिटिव आ जाएगा। अलबत्ता 1.223 से लेकर 2 तक इसका आंसर होगा नेगेटिव डबल डेरिवेटिव का, और उसके बाद में 2 से ऑनवर्ड ये फिर पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये -∞ से लेकर 0 तक क्या होगा, कॉनकेव अप होगा। 0 से लेकर 1.223 तक बी कॉनकेव अप होगा। 1.223 से लेकर 2 तक ये कॉनकेव डाउन आ जाएगा, जबकि नेक्स्ट इंटरवल 2 से इन्फिनिटी तक वाले में फिर से ये कॉनकेव अपवर्ड होगा। तो लें जी, ये है इसकी कॉनकेविटी, राइट। इंटरवल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मसलन ये इंटरवल है -∞ से 0, नेक्स्ट इंटरवल है 0 से 1.223, उससे नेक्स्ट इंटरवल है 1.223 से लेकर 2 तक, एंड द लास्ट वन इज़ फ्रॉम 2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो 6th पॉइंट है, उसमें हम इसके एसिम्पटोट्स मालूम करते हैं। और एसिम्पटोट होते हैं टोटल 3 तरह के, जिसमें से हमारे पास जो है ना हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं और ऑब्लीक हो सकते हैं। ऑब्लीक एसिम्पटोट एक ख़ास कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। मसलन जब आपके पास न्यूमरेटर के अंदर डिग्री पॉलिनोमियल की एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से, तो एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऊपर देखें मैक्सिमम डिग्री 1 है, नीचे 3 है। स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 बन जाएगी। ऊपर अगर 4 होती तो फिर इसने एग्जिस्ट करना था। इस केस में ये नहीं करते। अलबत्ता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर सकते हैं, उनको हम चेक भी करेंगे। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या किया करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, लिमिट फाइंड करते हैं when x approaches infinity, similarly when x approaches -∞। ठीक है, फंक्शन आपके पास है x मल्टीप्लाई x -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई x -2। ठीक है, तो इसको पहले हम करेंगे जी सिंप्लीफाई। ऑलराइट, इसको बल्कि कर ही लेते हैं हम। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर वाले x स्क्वायर को अंदर, तो ये आ जाएगा x³ -2x स्क्वायर। इसका तरीकाकार मैं पहले भी कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। आपने डिनोमिनेटर में देखना है हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है, तो वो हमारे पास आ रही है x³। इससे आपने ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, उसके बाद फिर आपने लिमिट इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर भी करेंगे डिवाइड x/x³ -1/x³ डिवाइडेड बाय x³ -2x²/x³। तो लें जी, अब कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ऊपर बनेगा 1/x² -1/x³ डिवाइडेड बाय 1 -2/x। ऐसे ही है ना, x² और क्यूब में कैंसिल करेंगे, नीचे एक x बचेगा। हाँ, अब आप इसमें इन्फिनिटी लगा सकते हैं, तो ये बनेगा 1/∞ -1/∞ डिवाइडेड बाय 1 -2/∞। तो एनी नंबर ओवर इन्फिनिटी होता है 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा 0 -0/1 -0, अल्टीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 0 के।
तो देखें हमने लिमिट फाइंड की इन्फिनिटी पर, हमारा आंसर आ गया फाइनाइट नंबर। दिस मीन्स ये नंबर इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, y इज इक्वल टू 0, या फिर आप कहें कि x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस पर y सिफर होता है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है। अच्छा, अब आपने इसी के साथ ना एक और काम भी करना है, और वो ये काम है आपने माइनस इन्फिनिटी पर भी इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेज माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन सेम है x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई x माइनस 2। सेम लाइंस पे करेंगे, इनफैक्ट इसका आंसर भी सेम आएगा, आंसर फिर से 0 आ जाएगा। सेम लाइंस पे जब आप इसको लेके आएंगे तो आंसर इसका भी 0 आएगा। यहाँ से भी वही इन्फॉर्मेशन मिली। तो नहीं जी, इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर बात की जाए वर्टिकल एसिम्पटोट की, वो एग्जिस्ट कर सकते हैं उन नंबर्स पर जहाँ पर डिनोमिनेटर सिफर होगा। डिनोमिनेटर सिफर था 0 पे और 2 पे, तो हम 0 और 2 पे चेक करेंगे फिर वर्टिकल एसिम्पटोट। क्या कैसे करते हैं? लिमिट्स फाइंड करके करते हैं। और वर्टिकल एसिम्पटोट्स 4 लिमिट्स फाइंड करना पड़ेंगी आपको। लिमिट x अप्रोचेज 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, फिर आपको लिमिट फाइंड करनी पड़ेगी x अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट साइड, देन दूसरा पॉइंट है 2, उसके लिए भी ये दोनों लिमिट्स, 2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें और 2 को अप्रोच कीजिए ज़रा राइट साइड से। फंक्शन हमारा था x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई x माइनस 2। ठीक है, तो चारों लिमिट्स के साथ ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। लें जी, और इसी तरीके से जो लास्ट वन है, इनफैक्ट फर्स्ट वन है जो, इसके साथ भी ये फंक्शन आ जाएगा। लें अब हमें इसको एवेल्यूएट करना है। एक बात तो मैं आपको, देखें मैं पिछले कुछ लेक्चर से बताता आ रहा हूँ, इनफैक्ट जब से हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी रैशनल फंक्शन के ग्राफ वाली, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, मैंने बताया था कि इनका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि हम नंबर ही वो लेते हैं जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन है। बट देखने वाली बात यह है कि क्या पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो मैं इसको तरीकाकार आपको मैंने बिल्कुल आसान बताया था, फिर बता देता हूँ, और लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। लें जी, ये है हमारी रियल लाइन। ठीक है, आपने एक नंबर 0 को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं ना, 0 के पीछे से एक नंबर ले लें। मैं -1 ले लेता हूँ, चलें जी -1 ले लेता हूँ, ये 0 है, 0 के पीछे मैं पिक करता हूँ -1 को, चूँकि लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं ना। -1 को ज़रा पुट करें इस फंक्शन में, ऊपर करेंगे बनेगा -1 माइनस का 2, ऊपर नेगेटिव आंसर आ गया। नीचे स्केयर करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा नेगेटिव, फिर -1 -2 करेंगे तो नीचे आ जाएगा -3, ऊपर भी माइनस था नीचे भी माइनस लगाया, कैंसिल हो गए, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। इन्फिनिटी तो आएगा ही आएगा ना, जब आप 0 लगाएंगे तो नीचे सारा कुछ 0, -1 ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड। ये वाला जो हमने पीछे वाला नंबर पुट किया है, ये आपकी आसानी के लिए चेक करने के लिए कि साइन कौन सा आएगा। ठीक है, अब ज़रा वीडियो को ना एक मरतबा पॉज करके इसके लिए खुद ट्राई करें क्या आंसर आना चाहिए इसका। अब इसमें आपने 0 से बड़ा एक नंबर ले लेना है, 1 लेने चलें, 1 को पुट करें। ठीक है, तो अगर आपको 1 से कन्फ्यूजन होती है तो आप 2 ले सकते हैं, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। 2 से भी कन्फ्यूजन है क्योंकि 2 पर भी अनडिफाइन, आप 3 ले लें, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। 0 के राइट पे कोई भी नंबर पर पिक कर लें आप। ठीक है, तो 3 जब पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आंसर इसका पॉजिटिव आएगा फिर से, तो अगेन इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब आपने जब 2 के लिए लिमिट फाइंड करनी है ना, 2 की लेफ़्ट के लिए 2 के लेफ़्ट से एक नंबर पकड़ें, पुट करें, 2 की राइट से करें, वो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, करना आपने खुद है। बहरहाल मैं आपको लिमिट्स बता देता हूँ। जब आप करेंगे ना लेफ़्ट लिमिट इसकी फाइंड करेंगे तो ये -इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट करेंगे तो ये +इन्फिनिटी आएगा। लें जी, ठीक है, ओके, तो दैट्स इट जी। इसका मतलब है चूँकि आंसर इन्फिनिटी आ गया इस केस में, इसके एसिम्पटोट एग्जिस्ट करते हैं x is equal to 0 and 2. These are the vertical asymptotes. These are the vertical asymptotes. All right.
लास्ट पे आप इसके वो भी मालूम कर सकते हैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स, शायद हम कर चुके हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग है। वो मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बता भी देता हूँ। बल्कि आपने करना यूँ है कि x को 0 लगाना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, y को 0 लगाना है, x फाइंड कर लेना है। देखें x को 0 लगाएंगे ना तो y आएगा ही नहीं, वजह सादा सी है, 0 डोमेन में नहीं है भाई। y 0 लगा लें x 1 आ जाएगा, y 0 लगाएं फिर टर्म उधर जाके 0 बन जाएगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच मीन्स x इक्वल टू 1। का मतलब है यहाँ से जनाब इसका ग्राफ जो है ना वो गुजरेगा। ठीक है, इसके दो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, वन ऑफ देम इज़ 2, द अदर वन इज़ सिफर, तो सिफर आ जाएगा। ठीक है, यानी वाई एक्सिस में, बल्कि इसको लाइन भी यहाँ पर हम लगा लेते हैं, वन ऑफ देम इज़ x इज़ इक्वल टू 2, द अदर वन इज़ x इज़ इक्वल टू 0। These two are the vertical asymptotes। ठीक है, ओके ऑलराइट। तो यहाँ से ये जो पॉइंट आपको 1 नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से ये इसका x इंटरसेप्ट है, जहाँ से आपका फंक्शन जो है ना वो इंटरसेप्ट करेगा, ग्राफ इंटरसेप्ट करेगा। ओके, तो आप देखें 0 के लेफ्ट पे हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, इंक्रीज कर रहा है, बाकी ये थ्रू आउट डिक्रीज करेगा, बस 0 के लेफ्ट पे इंक्रीज कर रहा है। और इसी के साथ में ये नंबर हमारे पास है 0, ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ऊपर की जानिब जब आपने 0 की लेफ़्ट लिमिट फाइंड की थी सबसे लास्ट पे, तो आंसर आया था पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, लें जी, ये पोर्शन आपका ग्राफ का है। उसके बाद फिर 0 से 2 तक, उसके अंदर आपके पास था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर चेक कर लें थ्रू आउट डिक्रीज़ कर रहा है, इसकी कॉन्केविटी भी देख लेते हैं। हाँ, 0 से 1.223 तक अपवर्ड है, फिर डाउनवर्ड है, इस चीज़ का भी ख्याल करना है आपने। ठीक है, मसलन ये आपके पास ऊपर की जानिब होगा वर्टिकल एसिम्पटोट, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन नहीं मुझे बनानी चाहिए, कर्व्ड तरह है ये आपके पास। नहीं जी, यहाँ तक ये पॉइंट है 1.223, यहाँ तक अपवर्ड है, इसके बाद फिर ये डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा। नहीं जी, और ये साथ में इसका वर्टिकल एसिम्पटोट भी है, यानी दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये नहीं होगा ऑफ कोर्स, ये वाला होगा x इज़ इक्वल टू 1.223, यहाँ पर y की जो भी वैल्यू होगी वो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा मिल के। ओके, 2 से बाद में हमारा ग्राफ तो कर रहा है जी डिक्रीज़, और उसके साथ साथ ये इसकी जो शेप होगी वो किस तरह की होगी। 2 की राइट लिमिट आपने फाइंड की थी, ऊपर की जानिब जा रहा था, तो इसका मतलब है जी कुछ इस तरह से होगा, ये अपवर्ड भी है, ये कॉनकेव अपवर्ड है। लें जी, ये आपका होगा वर्टिकल एसिम्पटोट, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ साथ मूव करेगा, ये होगा हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, एंड यस दिस इज़ द ग्राफ। और अगर आपको कहीं से भी कुछ नहीं समझ लग सका तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में हमारे इस एक्सरसाइज के 2 सवाल बाकी हैं, 2 लेक्चर ही लगेंगे, 93 और 94 हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको हम नेक्स्ट 2 लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए आई थिंक काफ़ी है इतना ही। थैंक यू वेरी मच।